इसके मलिक भैया, कलकत्ता। वंदे मातरम सभी भाई बहनों को। भैया नौसाबा नाम से जुड़ी है, मेरी भतीजी है, तो उसका थोड़ा हैंड रेस ले लीजिए। किस नाम से? नौसाबा। भैया यहाँ एन से तो दो ही तीन, अच्छा। हैंडरेस कर, नौसाबा परवीन कोलकाता। अच्छा हैंडरेस कर चुकी हैं। जी बहन, नौसादा परवीन। हाँ जी बहन, आपके मोबाइल पे एक मैसेज गया है, आप अपने माइक को अनम्यूट करो। वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। मछली समुंदर में रहती है तो कहाँ मना रही? यहाँ पर तालाब बना दो। जी गुड़िया। हाँ, हम बोल रहे कि प्रेगनेंसी का प्रॉब्लम है थोड़ा। थोड़ा ही प्रॉब्लम है तो कौन सी बड़ी बात है। नहीं, थोड़ा नहीं, मतलब मेरा शादी को 12 साल हो गया है। शादी को 12 साल हो गए हैं। हाँ, अच्छा। कंसीव नहीं हो पा रहा है, बोल रहा कि दोनों ट्यूब ब्लॉक है। अच्छा, दोनों ट्यूब ब्लॉक है। हम्म। उम्र कितनी है बहन? 35। 35। ऐसा है, माँ पीरियड वगैरह ठीक आता है, मासिक धर्म ठीक आता है? हाँ, ठीक इससे आता है। बचपन में कुछ ऑपरेशन हुआ था, वो भी बताओ। हाँ हाँ, जब हम लोग 12 इयर्स के थे ना, तब मेरा ट्यूमर का एक ऑपरेशन हुआ था। गर्भाशय में ट्यूमर का या किसी और जगह का? नहीं, वही वहीं पे हुआ था, बच्चेदानी में। अच्छा। चलिए, मामी से आप बात कर लीजिएगा, मामी आपको समझा देंगी। एक भाप लेना और एक मसाज कराना। मसाज और भाप डाली दीदी आपको समझा देंगी कि किस तरीके से। भाप तो अंकल बोले, भाप तो हम ले रहे हैं। हाँ, तो भाप और मसाज दोनों आपको नियमित रखना है। ठीक है। और ठीक। ट्यूब जो ब्लॉक है, उसे ब्लॉक ट्यूब को खोलने के लिए एक पाउडर बनाइएगा, उस पाउडर का सेवन करना है। उसमें आपको मिलानी है अजवाइन, मेथी, कलौंजी, काला तिल। अजवाइन, मेथी, कलौंजी। हाँ, काला तिल, सौंठ, शतावरी। हाँ। भैया आप लिख रहे होंगे, वो आपको बता देंगे। पहली बार आप जुड़िए तो आपको थोड़ा समय लग रहा हो तो अलग बात है। हाँ। अजवाइन, मेथी, कलौंजी, काला तिल, सौंठ, शतावरी बराबर मात्रा में मिला के रखें। इसमें से आधा चम्मच पाउडर गुनगुने पानी से दिन में 2 बार कम से कम लेना है, और 3 महीने लगातार लेना है। 3 महीने में। उसके बाद 3 महीने बाद जाके आप जांच करा सकते हैं। आपका जो ब्लॉक ट्यूब ब्लॉक हो रखा होगा वो ब्लॉक ट्यूब खुल जाएगा। ठीक। ठीक है। ठीक है। और ठीक है, भाप हम का। अंकल से पूछ लेंगे अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो ना, मलिक अंकल से। जी जी। और भाप भी लेनी है, हाँ। और साथ ही साथ मसाज करनी है। और सैनिटरी नैपकिन आपके पास नारी सुरक्षा का पहुंच जाएगा, वो बता देंगे, दे देंगे। है, बोलो। यूज कर रहे हैं हम, अंकल दिए हैं। जी जी, कब से यूज कर रही हैं? 2-3 मंथ से यूज कर रहे हैं। अच्छा, 2-3 मंथ से यूज कर रही हैं। ठीक है मैम। ठीक है, थैंक यू। खुश खुश रहो। सत्यवीर भाई, माइक अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। सभी को वंदे मातरम भैया। मेरे पैरों में जो है इन्फेक्शन है, मतलब ऐसा जो अभी बता रहे थे ना, उसमें नाखूनों वाले उसमें बताया था फंगल इन्फेक्शन। तो मेरे पैरों में, दोनों पैरों में फंगल इन्फेक्शन है। पैरों में है, नाखून में है? पैरों में, सारे नाखूनों में भी और पैरों में भी है, सारी त्वचा उठती है नीचे तक। जी जी। तो आपने वहां पे एक उसके लिए देखा होगा, दवाई मैंने। एक उपचार देखा होगा कि वैसलीन के अंदर सुहागा, फिटकिरी, गंधक, इसको मिला के हम्म, मलहम बना के लगाना है। ठीक है, तो आप उसे लगाएं। सुहारा, फिटकरी, गंधक, कपूर, वैसलीन गंधक और मिला के, कपूर। वैसलीन में वैसलीन मिला में। के। जी भैया। वंदे मातरम। बाकी मैं बहुत सारी चीजें कर चुका हूँ, कोई आराम नहीं मिला है। क्या क्या कर चुके हैं, हम भी देखें जरा। भैया मैं देखो, वैसे जो कपूर जो बताते हैं उसमें तेल में, मतलब वो भी कर चुका हूँ, मतलब नारियल के तेल में। अरंड का तेल है, वो भी मैं बहुत काफी समय से मतलब इस्तेमाल कर रहा हूँ। नहीं, बाकी ऐसा सरसों के तेल में भी अभी मैं अभी कर तक रहा अभी हूँ, तक जो भी वो भी आपने लगा। इस्तेमाल किया वो अकेले अकेले किया, अब जरा 4-5 जनों को इकट्ठा मिला लो।
अच्छा। ठीक है। हम्म। ठीक, वंदे मातरम भैया। धन्यवाद सर। सुमन पाल बहन। वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम सभी बहनों को। भैया जी मेरे भी है ना नाखूनों में दर्द होता है, और है ना तीसरे नंबर की जो उंगली है उसमें है ना बिछुए के पास में एक मतलब दाना सा हो जाता है, और कन की उंगली जो है उसमें जैसे खारवा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। लेकिन मैं जब भी होता है तो मैं अरंडी तेल से मालिश करती हूँ सारे नाखूनों की और उंगलियों की, तो ठीक हो जाता है। लेकिन जहाँ ठीक हुआ फिर मैंने बंद कर दिया, फिर शुरू हो जाता है भैया जी। लेकिन ठीक हो जाता है अगर अरंड तेल से, मैं दिन में तीन चार बार लगाती हूँ उस तेल को, अरंड तेल को। जी, ऐसा है, जो बाहरी उपाय है उससे तो जल्दी राहत मिलती है, और बार बार जो है उसको अंदरूनी के लिए आपको अपना जो अंदर से दिक्कतें आ रही हैं नाखूनों में। देखिए, बाहर से नाखून बदरंग हो गए, आपने अरंड का तेल लगा लिया, नींबू लगा लिया या दूसरे उपचार कर लिया, आपने उसके रंग को बदल दिया। लेकिन अंदरूनी तरीके से जिन कारणों से, जिन तत्वों से हमारे नाखून बढ़ते हैं, सुंदर बनते हैं, कैल्शियम की पूर्ति के लिए, तो इन सब चीजों का प्रयोग करना ही चाहिए। हाँ भैया जी, अंदरूनी क्या करना है ऐसा? ऐसे तो सिंपल चूने का सेवन कीजिए, सबसे आसान। ठीक है भैया जी। ठीक है। धन्यवाद भैया जी। रीना लवलानी दीदी। जी भाई, प्रणाम, वंदे मातरम। धन्यवाद। भैया, आज से इतने टाइम पहले मैं क्या जुड़ी हुई नहीं थी आपसे, तो मतलब कि 3 साल, 3.5 साल हो गए होंगे करीब। तो भैया मैं होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाती थी, तो किसी कारण मैं गई होंगी दिखाने के लिए, तो वहां पर उन्होंने है ना जैसे मुझे वेट किया, मेरा वेट वेट किया, तो वो बोले कि आपके पैर के नाखून तो हमारे क्या पूरे परिवार के, जैसे मेरी नानी के और मेरी मम्मी के, मेरी मौसियों के, सबके मतलब कि नाखून थोड़े ऐसे हैं भैया, कि जैसे आगे से मुड़े हुए होते हैं ना, अंगूठे के आगे से मुड़े हुए होते हैं और अंदर चमड़ी के अंदर जाते हैं, ऐसे मतलब तीखे तीखे आते हैं भैया। तो वो बोले कि आपको इन्फेक्शन है नाखूनों में, जैसे वेट कर रहे थे, उनकी पैर पे नजर पड़ी होगी भैया। तो ऐसा बोला, तो भैया मैंने बोला उनको कि हाँ अच्छा अच्छा, इसका इलाज क्या है? तो बोला कि इसका इलाज है कम से कम 1 से 2 साल इसकी दवाइयाँ लेनी पड़ेगी, मतलब होम्योपैथी की दवाई लेनी पड़ेगी आपको। तो भैया वहां से तो मैं आ गई, मैंने ध्यान नहीं दिया उस पर, बात पर भैया उनकी। तो दूसरा इलाज चल रहा था, वही चल रहा था, तो मेरा उसी में ही थोड़ा सा ध्यान था, इस बात पे थोड़ा ध्यान नहीं था मेरा। फिर मैंने क्या किया भैया, थोड़ा टाइम से फिर आपसे जुड़ के फिर मैंने क्या किया, अरेंड का तेल का सुना मैंने, तो वो लगाया भैया, तो उससे मेरे बहुत आराम पड़ गया भैया, ठीक हो गए नाखून। और दर्द इतना होता था, कोई बस ऐसे टच भी कर दे, जैसे कोई गलती से भी अगर पैर में अड़ा के चला जाए, तो मेरा रोना छूट जाता था, मतलब ऐसे होता था। और फिर एक स्वमूत्र का भी इस्तेमाल किया मैंने भैया, ये दोनों से मेरा सही हुआ। तो अभी उस दिन मौसी के भी ऐसे ही सेम, हमारे पूरे परिवार के ऐसे ही आ रहे भैया, नाना नानी जी वालों पे गए सारे। तो वो उनको भी मैं एरंड के तेल की पट्टी बंद बोल के आई, और यही स्वमूत्र से बोल के आई, मैंने कहा इसको स्वमूत्र अब जब भी हो तो ये डाल देना, आप डाला करो। तो वो बोले ठीक है। तो उसका मैंने तो वो लिया नहीं है, बात हुई नहीं है मेरी, लेकिन मेरा तो यही है भैया अनुभव की है ना, इससे मेरा सही हुआ। जी भैया, धन्यवाद। जी, मैं भी जब आपको एक अनुभव शेयर कर देता हूँ, ये आप सुन सकते हैं। शेयर। हमारी वंदे मातरम गोविंद भैया, हमारी सिस्टर की नाखून बिल्कुल सड़ गई थी और हमें समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, और उन्होंने भी बहुत डॉक्टरों को दिखाया था, लेकिन वो नहीं सक्सेस हो रहा था। तो हमें तो ये मालूम था कि गोविंद भैया के नुस्खे तो बहुत काम करते हैं, लेकिन हमने फिर वो हमारी सिस्टर ने हमें बताया कि तुम पूछो उनसे क्या इनका उपाय होगा। तो हमने पूछा आपसे, तो आपने बताया कि अरंडी का तेल को जो है नाखून में डुबो के रखना है दोपहर में, और रात्रि में कहा था कि अरंडी तेल में हल्दी मिला के गर्म करके उसमें लेप लगा के छोड़ देने के लिए। और तो हमने वो करवाया था, तो 3 से 4 दिन में मतलब रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा।
बहुत ही अच्छा, जो मतलब बिना मतलब क्या कहें, उसका कोई मतलब शब्द ही नहीं है, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा। धन्यवाद गोविंद भैया। वंदे मातरम। अरुण भाई, एक और चीज शेयर करना चाहूंगा कि स्वास्थ्य मित्र परिवार पे जो एक बार नाखून के ऊपर नाखून में चोट लग जाती है, उसके बाद कैस्टर ऑयल अप्लाई करने की बात थी ना, तो मैंने मौसी के लड़के का नाखून की चोट की वजह से टूट गया था पैर का अंगूठे का, तो वो पूरा निकलने वाला था, तो मैंने उसको कहा कि कैस्टर ऑयल अप्लाई करना स्टार्ट कर। विद इन 5 डेज भैया उस वो बोलता है कि मैं तो ऑपरेशन कराने जा रहा था नाखून का, डॉक्टर ने कहा था, लेकिन वो बिल्कुल ठीक हो गया। कोई दर्द नहीं हुआ, कोई तकलीफ नहीं हुई, और अब बिल्कुल ठीक है, सेट हो गया, धीरे धीरे आ रहा है नाखून। थैंक यू सो मच स्वास्थ्य समृद्ध परिवार और अरुण भैया, आप सभी को भी। Hey Joe, everyone's talking about AI. जी, जगदीश भोर जी, माइक अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम गोविंद भैया। वंदे मातरम भैया। सभी को वंदे मातरम। मेरा भी पैर का दोनों जो नाखून है ना, पैर के अंगूठे का दोनों नाखून है ना, आधा आधा खराब हो गया था। तो मैंने भी वो एरंडल तेल मतलब 15-20 दिन लगाया, तो पूरा एकदम ठीक हो गया सब, और नाखून भी एकदम अच्छा नाखून आ गया। और दूसरा एक पैर के नीचे का जो अपना तलवा रहता है ना, तो तलवे में भी भौरी आया था, मतलब चमड़ी बढ़ता है ना क्या पैर का, तो बहुत दिन से जा नहीं रहा था। एक बार आपने बताया था कि एरंडल तेल लगाने से ठीक हो जाता है, तो मैं कंटिन्यू 15 से 20 दिन लगाया। खाली रात में ही लगाता था, सोने के टाइम में थोड़ा सा गुनगुना करके। तो उसके बाद में वो धीरे धीरे अपने आप कभी मतलब चले गए, मेरे को भी मालूम नहीं था, एकदम पैर एकदम ठीक हो गए। और मैं सुना में गया था एक बार, तो मेरे बहन के अभी मतलब 10-15 दिन पहले गया था, तो मेरे को बता रहे थे कान के नीचे है ना एक गांठ आ गया था, 10-15 दिन से है बोलता, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा था ऐसे बताया अभी। तो मैं उनको बोला वो एरंडल तेल है ना, गुनगुना करके दिन में जितना बार लगा सकते उतना लगा दो। तो उसने दिन में 2 बार लगाया, 3 दिन में गांठ खत्म हो गया। वंदे मातरम भाई। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने अपना अनुभव शेयर किया। खुर्शीदा बहन, खुर्शीदा, माइक अनम्यूट कीजिए, खुर्शीदा। वंदे मातरम भैया, मैं महक कांदी बोल रही हूँ भैया। जी बहन। जेठानी के फोन से जुड़ी हूँ, मेरे फोन में थोड़ी दिक्कत होगी भैया। मैं जब सर्दी में अपने मायके गई थी ना, तो अपनी मम्मी को दे के आई थी अरंड तेल। उनके नाखून खराब हो रहे थे, काले पड़ रहे थे नाखून एक पैर के पूरे। तो उनकी उम्र लगभग 80 के करीब है, वो बेचारी और तो कुछ कर नहीं सकती थी, ना ही गर्म कर सकती थी। उन्होंने बस अपना उठाया, कभी कभार हिम्मत हुई, बस ऐसे ही लगा लिया था। तो अब गर्मी की छुट्टियों में गई थी ना भैया, तो उनके नाखून बिल्कुल ठीक हो गए थे, ना ही पस पड़ा हुआ था, ना ही काले हुए थे, बिल्कुल सही हो गए थे नाखून, बिल्कुल सफेद सही, अरंड के तेल से ही सिर्फ। धन्यवाद भैया। जी दे, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। सुषमा बहन, माइक अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। मेरी जेठानी जी आई हुई हैं, और वो बॉम्बे से आई थी, तो उन्होंने जो रास्ते में पानी पिया ना, उससे उनको इन्फेक्शन हो गया। तो अब उनको इतने ज्यादा लूज मोशन हो रहे हैं कि कुछ भी नहीं खा पी पा रहे हैं। अच्छी बात है, आपके घर का खाना बच गया। ऐसे थोड़ी ना होता है भैया। हाँ, तो कमाल है, अच्छी बात नहीं है। ये तो देखो, नहीं भी। सोच सोच का नजरिया है। अब नहीं आती तो भाई 20-25 रोटियां खा जाती, वो बच गया 20-25 रोटी। भैया वो सुन रही हैं। हाँ, तो कोई बात नहीं, उनको पता चलेगा कौन से पागलों के बीच में लोग रहते हैं। कहाँ है नहीं भैया, दीदी? वो मानती है, आपको बहुत मानती है। वो पहले भी जब आई थी, तो मैं मीटिंग वगैरह देखती थी, तो वो कहते हैं अच्छा है। और वैसे भी अभी जैसे अमृत धारा मैंने हाँ, उनको दी है। ऐसा है, नाभि में अदरक का रस लगा दीजिए, उनको लेटा के नाभि में, पूरी नाभि में अदरक का रस भर दो, और धनिया जीरा सौंफ एक एक चम्मच लेके 1 गिलास पानी में उबाल लीजिए। जब आवाज चौथाई रह जाए, तो ठंडा होने पे एक एक दो दो चम्मच करके पिलाओ। एक ही अच्छा। बार में पूरा मत पिलाना, एक एक चम्मच करके पिला दो। जैसे वो पानी खत्म होगा, उनकी ये तकलीफ खत्म हो जाएगी।
ठीक है भैया, ठीक है। ठीक है भैया। और भैया मैंने उनके रबड़ बांधा था, एडी में दर्द था, तो उनका वो दर्द ठीक है। बहुत बढ़िया। कहाँ है, दर्शन कराइए जरा। ये रे भैया। वंदे मातरम मत- दीदी, वंदे मातरम। वंदे मातरम कौन से भैया। ब्रांड का पानी पी लिया था आपने? रेल रेल नीर। रेल नीर। हाँ, फिर इधर भी आया तो थोड़ा चेंज हो गया, कोई बात नहीं। तो उसके कारण परेशानी ऐसा सेम का सेम मेरा उधर। मैं उधर मेरे मायके गई थी, जब भी ऐसा हुआ था उधर, तो फिर एडमिट होना पड़ा मेरे को 4 दिन। कोई बात नहीं, यहाँ एडमिट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ठीक है। ठीक है। धन्यवाद भैया। धन्यवाद। भैया आपने सौंफ और जीरा धनिया, धनिया। धनिया जीरा सौंफ। हाँ, ठीक है। विनय श्रीवास्तव भैया, माइक अनम्यूट कीजिए। गोविंद भैया, कल दोपहर में 11 बजे हमने आपसे पूछा था, दस्त हो रही थी बहुत पतली पानी जैसे, तो आपने बताया था कि कास्टिकम, नक्स वोमिका और पोडोफाइलम ले रहे थे। भैया रात में ही उससे आराम हो गया था एकदम जी। पूरे तौर पे, लेकिन अभी सुबह भी पतली ही हो रही है, तो अभी क्या करें भैया? और कुछ गले में जलन होती है। कोई बात नहीं, अगर दूध को पतला हो तो उसको जमाने के लिए क्या करते हैं? नहीं भैया, आराम तो बहुत है भैया, हम उठ नहीं पा रहे थे, आराम बहुत है। हे भगवान, दूध पतला हो तो जमाने के लिए क्या करते हैं, गाढ़ा करने के लिए? अरे दही जमाते हैं भैया। तो आप भी पेट में दही जमाओ, ठीक है। कैसे जमाए भैया? ऐसा है, 1 कप दूध लीजिए, उसमें आधा नींबू निचोड़ भैया के। भैया ये तो आपने कल बताया था भैया, हाँ। लेकिन दूध नहीं है हमारे पास, अब तभी तो होम्योपैथी दवा पूछते हैं आपसे। चलिए कोई बात नहीं। फिर ऐसा है, जब खाना खा रहे हो तो बीच की क्यारी में त्रिफला और इसबगोल, बीच की हाँ भैया। क्यारी। अच्छा भैया, त्रिफला तो है, सब गोल नहीं है। तो कोई बात नहीं, बीच की क्यारी में त्रिफला ले लीजिए। आधा चम्मच त्रिफला एक क्यारी में, जैसे 2 रोटी खाना है तो आधी रोटी खाने के बाद एक टुकड़ा लीजिए, उसमें त्रिफला लीजिए, उसको चबा चबा के खाइए। और काला नमक 1 चम्मच 2 लीटर पानी में डाल के उबाल के वो पानी रख लीजिए, पूरे दिन में वो पानी पी जाइए। आपका जो है टंकी जो है टाइट होने के आगे टाइट हो जाएगा। और भैया ये दवाएं लेते रहें कि ना लें अब? 1-2 दिन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ठीक भैया, वंदे मातरम भैया। धन्यवाद। सविता बहन, सविता बहन, प्रमीला बहन, उर्मिला बहन। राधे राधे भैया जी। राधे राधे दीदी, वंदे मातरम। वो दस्त के लिए भैया पुदीना का पानी पी सकते हैं। जी जी। हाँ जी, उससे मतलब जल्दी आराम है, 2 बार में ही आराम हो जाएगा भैया जी। जी दीदी। आनंद भैया। भैया अभी किसी और को ले लीजिए, मैं इसके बाद आता हूँ, 1 मिनट 2 मिनट चाहिए। जी। सविता हाँ। बहन, सविता बहन माइक अनम्यूट कीजिए। चलिए इनका हैंड डाउन कर लेते हैं, जब तक अब थोड़ी बहुत बातें आनंद भैया आते हैं तब तक बातें कर लेते हैं। हम बचे हुए हैं 79, 79 परिवार। आप 79 परिवार अभी जुड़े हैं, और स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए अभियान के तहत सुबह 11 बजे, तो आप सभी से एक विनम्र विनती है कि 11 बजे जुड़े तो समय का सदुपयोग होगा। हमें 11:15 इंतजार करना पड़ जाता है कि थोड़े बच्चे क्लास में आ जाएं फिर चालू करें। तो समय का सदुपयोग करने के लिए 11 बजे जुड़ जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा, ये विनती है। निशा बहन, माइक अनम्यूट कीजिए। नमस्कार भैया जी। नमस्कार। हाँ भैया जी, मेरे है ना जैसे एलर्जी हो कर ऐसी हल्के हल्के दाने से होते हैं और बिल्कुल ब्लैक हो जाते हैं, फिर एक दिन में ही ठीक भी हो जाते हैं भैया जी। मैंने नारियल तेल और कपूर मिला के लगाया था, भीमसेनी कपूर, बिल्कुल भी आराम नहीं है भैया जी। कहाँ पे होता है एलर्जी, ये सबसे ज्यादा किस जगह है? गोडे से नीचे पूरे पे ही है अच्छा, पैर से मतलब घुटने से नीचे? भैया, गोडे से नीचे नीचे पूरे पे ही है। जी। पुदीना आ रहा है बाजार में अब? आ रहा है, नहीं आ रहा? आ रहा है भैया जी। 1 मुट्ठी पुदीना
हाँ जी भैया जी। 1 गिलास पानी में डाल के उबाल लीजिएगा, ठीक है। हाँ जी भैया। हाँ जब जी वो भैया। अच्छे से उबल जाए, आधा रह जाए, तो उसे छान के सुबह पी लीजिए। और पुदीने को, जो उबले हुए पुदीने हैं, उसको पीस हाँ के उस पे मालिश कर लीजिएगा। जी भैया जी। ठीक है दीदी। थैंक यू भैया। सविता बहन, हाँ, वंदे मातरम भाई जी। वंदे मातरम। हाँ जी, मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। जी बताएं दीदी। हाँ, मुझे एक बार वो नाखून में दुखन थी, तो मैंने फिटकरी के पानी से सेका था, तो उससे सही हो गया। जी फिटकरी के गर्म पानी में करके उंगली को डबो दिया तो ठीक हो गया, उससे दर्द में आराम आया था। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। हाँ जी, एक एक शेयर और करना चाहती हूँ मैं लीवर क्लींज का। वो भी मैंने किया है। मुझे पित्त की थैली में पथरी है, जी जी 9.1 की। तो उसके अच्छे रिजल्ट हैं, लेकिन अभी अल्ट्रासाउंड नहीं कराया। जी दीदी। हाँ जी। और एक यूटर्स में वो है सिस्ट। जी उसका दीदी। भी मैं भाप ले रही हूँ और अरंड के तेल की मसाज कर रही हूँ। 2 महीने हो गए मुझे। ठीक है दीदी, एक बार जांच करा लीजिएगा, जिससे कि बाकी लोगों को बताने के लिए होगा। हाँ जी, ठीक ठीक है, धन्यवाद भाई जी। जी वंदे मातरम। कहाँ रहती हैं दीदी? ये मेरठ के मवाना में। जी। आनंद भैया। जी भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया। पहले तो भैया नीतू महेश्वरी दीदी का वो छिपकली का बहुत बड़ा टेंशन था। जी जी उसके लिए एक नुस्खा लोगों ने अपनाया था, तो बताया हमको। अंडा जब नहीं, अंडा को जो यूज कर लेते हैं, जी तो उसकी जो मतलब खोली बचती है ना, जी छिलका। छिलका, तो उसको इसी तरह मतलब करके रख दीजिए, जहां छिपकली हो वहां छिपकली भाग जाती है। वो कह रही है राधे राधे। अब तो जो बताया गया मैं बता दिया। और दूसरा है आपका वो जो सुट्टा वाला है, जी जी वो एक मेरे पास यहाँ पे हॉस्पिटल है, 50 50 बेड सैया आयुर्वेदिक हॉस्पिटल। हम्म। इसमें वही वहां पे इलाज चल रहा है। एकदम सुट्टा जो भी आ रहा है मरीज, वही सुट्टा मार रहा है। वहां का डॉक्टर भी सुट्टा मार रहे हैं। और आपका नेत्र वो जो आंख में दवा डालने वाला, वो भी सब डिमांड बहुत तेजी से हो गई है। जी जी तो उसकी आवश्यकता पड़ गई है। सुट्टा के तो बड़ी जबरदस्त इसमें खींच है। जी जी। जी भैया, वही आपको बता दें कि बहुत तेज चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा दीदी। भैया मुझे बस आपसे इतना कहना था कि हमको थोड़ा बहुत होम्योपैथी की दवाइयों, जैसे मैं तो नहीं हूँ, हो सकता है आपने पहले कभी सिखाया हो, पर होम्योपैथी दवाइयों के बेसिक यूज के लिए क्या, कौन कौन सी होनी चाहिए घर में और क्या क्या यूज है, वो थोड़ा सा आप कभी सिखाइएगा सेशन जरूर उसके ऊपर। जरूर दीदी। बहुत जी जल्दी चौपाल पे हमारे बीच होंगे डॉक्टर वसीम खान, जो होम्योपैथी के ऊपर हमारे साथ परिचर्चाएं करेंगे। ठीक है भैया जी। ठीक है। धन्यवाद। रेखा दीदी। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया जी ये मेरा एक भोजन है साल ना, से दांत हमेशा हो रहे छुपा हैं। के खाना चाहिए। पहले भोजन को खुजली छुपा के होती है, खाना फिर दांत चाहिए। बन जाते हैं। रेखा दीदी गोविंद दोबारा जी, बोलिए। गोविंद भैया। भैया जी मेरा खुजली हो रही है एक साल से, फिर वो खुजली से दांत बन जाते हैं जी। दवाई भी बहुत कर ली, ठीक हो जाते हैं, फिर दोबारा फिर हो जाता है। भैया जी कोई उपाय बताओ। आपको भी वही उपाय बता देता हूँ। जो ये पुदीने के पत्ते आसानी से उपलब्ध हैं, इसको उबाल के दिन में 3 बार पीजिए आप। रात को त्रिफला लीजिए 2 चम्मच, ठीक है। गर्म पानी के साथ जी, ताजे पानी के साथ। रात को गर्म पानी से त्रिफला लीजिए, दिन में 3 बार पुदीना उबाल के पीजिए। ठीक है भैया जी, धन्यवाद भैया जी। लगाने के लिए तो आप घर में नारियल तेल, कपूर, गंधक ये सब मिला के लगा सकती हैं। बै क्रीम बनानी हो तो वैसलीन में फिटकरी, फुलाई हुई फिटकरी, फुलाया हुआ सुहागा, शोधित गंधक, भीमसेनी कपूर को अच्छे से मथ लीजिए तो क्रीम बन जाएगा। हाँ जी भैया तेल जी। बनाना हो तो तेल में मिला लीजिए इनको। हाँ इनके जी। बारीक पाउडर को तेल में मिला लीजिए तो तेल बन जाएगा, तो तेल लगा सकती हैं। क्रीम जी बनाना भैया हो जी। तो वैसलीन में मिला के क्रीम बना सकती हैं। और अंदरूनी सफाई के लिए
नियमित आप ये समझो कि आपको पुदीना जो है आप लेना ही लेना है, पुदीना और त्रिफला। जी भैया जी, ठीक है, धन्यवाद भैया जी। धन्यवाद। सुधा पांडे दीदी। हाँ भैया नमस्ते। नमस्ते दीदी, नमस्ते। हाँ भैया, वो जो नीम की गुत्थी और नीम की पत्ती को आप जला के कपूर के साथ बताए थे हमें क्रीम बनाने के लिए, जी, तो वो तो बहुत भीगा मिल गया था। अभी जलाएं लेकिन अच्छे से जला नहीं है, उसको रखे हैं हमें सूखने के लिए। यहाँ 2 दिन से बारिश भी हो रही है, वो जल तो जाएगा इसका दीदी, आप कपूर डाल डाल के जलाते रहो, गीली लकड़ी भी जल के राख हो जाती है। हाँ नहीं, उस दिन तो जलाने की बहुत कोशिश की लेकिन कपूर जब तक जल रहा है तब तक वो जल रहा है। थोड़ा और घी, उसके घी डाल दो। अच्छा, तो हम सोचे कि भैया से तब तक कुछ और पूछ ले, जब तक वो सूख रहा है उसको सुखवाने के लिए रखे हैं। आज ही हो जाएगा, कोई बात नहीं, आज हो जाएगा। अच्छा, उसमें घी डाल दो। ज्यादा दिक्कत है तो कढ़ाई में उसको गर्म कर दो ना, सेक दो। अच्छा, और मतलब उसमें घी डाला या कपूर ही डाल सकते हैं? जैसे कि कोई लकड़ी या आम की लकड़ी थोड़ा बहुत ये सब यूज नहीं कर सकते उसमें? लकड़ी में भैया को बोल देना, आनंद भैया को ना, उनके पास त्रिफला होगा तो त्रिफला यूज कर लो, त्रिफला जला लो, त्रिफला की राख राख हो जाएगी साथ में। अच्छा, हम्म। क्या का पाउडर है हमारे पास? हाँ, तो त्रिफला को पाउडर जला लो साथ में। हाँ त्रिफला है, आयुर्वेद वाला जो इस 50 सैया वाला अभी भाई बताया है वहीं से आया है, त्रिफला है। ठीक है अच्छा, जी भैया। जी। और भैया हाँ, हाँ भैया बस एक और भी, मैं छोटे वाले बेटे को अभी कल से सर्दी जुकाम हो गया है, तो उसको हम ये क्या कहते हैं, तुलसी पत्ता और हल्दी और क्या कहते हैं ये अदरक दिए उसको काढ़ा बना के। अभी थोड़ा आराम तो नहीं है। नाक में सरसों का तेल लगा दो। ठीक है, राधे राधे भैया। राधे राधे। कुसुम, कुसुम दीदी। नमस्कार भैया। नमस्ते, नमस्ते, प्रणाम। भैया हम हरियाणा से बोल रहे हैं, जी। यमुनानगर जिले से। तो मैंने अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है। दीदी 500 रुपये है, 500 रुपये है अभी आपके पास? पतिदेव कहाँ है आपके? आपके आपके पतिदेव कहाँ हैं? यही बैठे हैं सर, देखो। अच्छा, हाँ जी, नमस्कार जी। 500 रुपये लाना दीदी, 500 रुपये आप अपने पास से। अच्छा जी। आप नहीं दीदी। हाँ जी भैया। 500 रुपये लेके आओ, निकाल के लाना जरा, निकाल के लाओ। ऑनलाइन कर देंगे। पीछे से वो कह रहे हैं ऑनलाइन कर दो। नहीं, 500 रुपये तो कहाँ रख दिया भैया? आप ऑनलाइन चलाती हो? हाँ जी भैया, चलाते हैं। अच्छा, चलिए ऑनलाइन ही कर दो, कोई बात नहीं। लिख लेना, 5 नंबर मिलाना। पतिदेव का नंबर क्या है आपका? आपके पतिदेव का नंबर मेरे पतिदेव का नंबर है 94160। डालना मैं उसमें। लेके बैठी हूँ सर। हाँ तो दो, बगल में दो उनको। ले सर। ये आपको मिला है, इनका जुर्माना है कि उन्होंने आपको हस्बैंड बोला। मैं तो आज पहली बार ही बैठी हूँ, अभी बैठी जस्ट आधा घंटा हुआ। मैंने तो देखा आपका प्रोग्राम अभी कोई सुन बात के। नहीं, हाँ जी सर। पहली बार में ही आमदनी हो गई, आपका नुकसान हो गया। नहीं सर, ये तो हमारे घर में ही है। सर नहीं भाई। हाँ जी, हाँ जी। जी, और उनको बोलिए ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, गलती से वो बाइक बोले तो उनके भी 500 रुपये लग जाएंगे। ठीक है जी। ठीक है, आगे से जब भी आप कभी कहीं भी करें तो पति पत्नी बोले तो थोड़ा सा समाज में सभ्यता जगी बची रहेगी। ठीक है भाई, ठीक है भैया, ठीक है। जी, अब बताएं। तो इसकी ना टीएलसी बढ़ी हुई है सर। टीएलसी बढ़ी हुई है, तकलीफ क्या हो रही है इनको? बेचैनी तकलीफ, रहती है या पेट में गैस बहुत बनता है? पेट में गैस भी बनती है। बाकी ये बताएंगे अपने तो रिजल्ट अपने आप भैया। हाँ जी भैया। नमस्कार जी। नमस्कार, नमस्कार। ये टीएलसी बढ़ती है जी, मेरे पेट में तो थोड़ी बहुत गैस भी रहती है, बाकी ये 2-3 साल से प्रॉब्लम है जी। क्या नहीं, वो रिपोर्ट की तो अलग है,
शरीर में क्या क्या दिक्कत है इसकी वजह से? बाकी तो कोई दिक्कत नहीं आई और कुछ भी। डॉक्टर तो बोलते हैं कि कैंसर के वह है लक्षण, कैंसर के बारे में बोलते हैं। वो कोई बात नहीं, वो तो ऐसा रिश्तेदार है, वो तो बोलेगा ही बोलेगा। देखो हाँ एक जी, चीज, एक चीज बताओ, हमारे घर में कोई बच्चा पैदा होता है हाँ तो जी, उसके बारे में हम क्या क्या कल्पना कर सकते हैं आगे भविष्य में लेके, जो 100% वाला है। एक तो इस बच्चे की शादी होगी, हाँ जी, है। बाकी पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर बनेगा कि नहीं बनेगा इस बात की तो नहीं करते, लेकिन ये जरूर करते हैं कि बाल बच्चेदार वाला होगा। हाँ जी, हाँ जी, उसी तरीके से डॉक्टरों का ये हो गया है कि कुछ हो ना हो कैंसर जरूर बता देंगे। हाँ जी, यही है। हाँ जी। तो ऐसा अपने घर में बहुत अच्छी चीज है, धनिया, जीरा, सौंफ, अजवाइन। धनिया, जीरा, सौंफ, अजवाइन, अजवाइन। हाँ, ये चारों 50-50 ग्राम ले लीजिए और इसको हल्का सा सेक के पाउडर कर लीजिए। अच्छा जी। इसमें से 1 से 2 चम्मच हल्के गुनगुने पानी से दिन में 2 से 3 बार लीजिए, खाना खाने के बाद। हाँ जी, जैसे ये 200 ग्राम खत्म हो जाए ना, हाँ आप जी, हाँ जी। जांच करा लेना, आपकी रिपोर्ट टीएलसी नॉर्मल आएगी। अच्छा जी। जिस दिन ये खत्म हो गया, 5 दिन 7 दिन बाद, उसी दिन आपका रिपोर्ट नॉर्मल हो जाएगा। आज भी मैं टेस्ट करा के आया जी, आज भी ये 80 प्लस है जी। जब कोई 80,000। बात, आप अभी के अभी धनिया, जीरा, सौंफ, अजवाइन हल्का सेक के पाउडर बना के रख लीजिए। अच्छा ठीक है जी। 1 चम्मच दिन में 3 बार, अगर 2 बार 3 बार खाना खाते हैं तो 3 बार, दो अच्छा बार जी, खाते हैं तो 2 बार। ठीक है जी। अगर 2 बार खाते हैं तो 2-2 चम्मच लीजिएगा, 3-4 बार खाना खाते हैं तो 1-1 चम्मच लीजिएगा। 2 बार ही खाते हैं जी। तो 2-2 चम्मच लीजिएगा हल्के गुनगुने पानी से। भैया जी, हाँ एक जी, मैंने अपने पिताजी के बारे में पूछना है, उसको जनेऊ निकला है, उसको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। गुनगुना घी लगाइए। घी? गुनगुना घी। ठीक है भैया जी, धन्यवाद भैया जी। ठीक है दीदी, धन्यवाद सर। हेमलता सिसोदिया दीदी, हेमलता। हरिओम भैया। हरिओम भैया। हाँ जी, धन्यवाद सर दीदी। वापस मत ले लेना 500 रुपये दीदी, हाँ जी भैया। वापस मत दे देना इनको 500 रुपये, वापस मत ले लेना, वो आपके गए। जी हेमलता दीदी। ठीक बहुत आ रहा है भैया मेरे भैया छींक, को। छींक बहुत आ रही है, हाँ छींक आ रही है, छींक है। हाँ, बहुत सारे एक लगातार रहता है कि 25 गो 20 गो। अभी तक सर्दी तो भी है। जब से आप जुड़ी हो तब से तो एक बार भी नहीं छींकी। हम नहीं भैया, भैया मेरे मेरे भैया पूछे थे, हम नहीं पूछे थे। अच्छा ठीक है, उनके उनको बोलो नाक में सरसों का तेल लगाएं और अदरक गुड़ अजवाइन चबा के खा लें। ठीक है भैया, अदरक बूढ़ा बनाए। थैंक यू भैया। ओपी ठाकुर भैया, वंदे मातरम भैया। बंदे मातरम भैया। एक 20 साल के बच्ची है, उसका आंख के तरफ से पिपनी के अंदर से भैया पस आ रहा है, और जख्म हुआ था तब वो शायद ऑपरेशन करके निकलवाई है, लेकिन बाहर से तो बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन जहां भी ऐसे चापती है ना वहां से अब अंदर से पस निकलना शुरू हो जाता है। पैलिसिया नाम की दवा दे दीजिए। सेलेसिया लेने गए थे भैया, तो सेलेसिया दिए हैं और मार्क्सोल दिए, वो दे होम्योपैथिक में गए तो वहाँ डॉक्टर बोले कि एक चीज और बढ़ा दीजिए। सेलेसिया तो इसे हमारा फेवरेट है, तो सेलेसिया हम दे दिए हैं उसको। आप बस सैलिसिया दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। भैया वो बच्चा के पता नहीं लगा जो उसका कैंसर डिटेक्ट हुआ था, मंटू भैया बोले थे जिसका। बात हो गई थी कल। ठीक है भैया। घर आ गया वापस, बाकी देखते हैं। आज ठीक है, जी भैया, धन्यवाद। बंदे मातरम। मोह माया बांटा जाए। जी भैया, अच्छा ब्रोनिया और ब्रोनिया एल्बम भैया दोनों एक ही है ना? हाँ हाँ, जैसे मंटू और हेमंत किशोर। अच्छा जी। और ये एक और दवाई था इपोटेरियम, उसमें इसमें लिखा हुआ है इपोटेरियम परफॉर्मिकम। जी हाँ, वो एक ही है, पूरा नाम है उसका। अच्छा जी, वही वो दवाई लिए थे ना, तो उनका वो फोटो भेज के हम कंफर्म ले रहे थे, तो मुझे भी उतना नहीं था, तो हम कैसे हाँ बताता हूँ। हालांकि उन्होंने बोला था कि 11 बजे आकर के आप
डाउट अपना क्लियर करें। आया नहीं। आप एक काम कीजिए, अभी 5 मिनट का समय ले लेते हैं, कोई बात नहीं। एक अपना गूगल प्ले स्टोर वो कीजिए, स्क्रीन शेयर कीजिए जरा। जी भैया। जितने भी स्वास्थ्य रक्षक है उन सभी के मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड होना चाहिए भैया। आप मोबाइल में कर दूं? मोबाइल से कीजिए, मोबाइल से। एक मिनट। मोबाइल से जुड़ गए भैया? जी स्क्रीन शेयर कर दिया। प्ले स्टोर पे जाइए। लिखिए होम्योपैथी मेडिसिन। होमियो। ये होम्योपैथी मेडिसिन ऐप ऊपर वाला सर्च मारिए, लिखा हुआ जो आ रहा है ऊपर, जो नीचे लिखा हुआ सबसे पहला है उसी को सिलेक्ट करके सर्च मारिए। देखिए भैया, इसमें ग्रीन कलर के लोगो वाला आ रहा होगा कोई, ये देखिए, ये ये ग्रीन कलर वाला। हाँ, इंस्टॉल ये कर। वाला। हाँ, इंस्टॉल कर लीजिए। जी ओपन कीजिए। अब भैया ये जो नीचे स्टार बना हुआ है ना, यहाँ सर्च कीजिए जरा, सर्च मेडिसिन। यहाँ पे आपको कुछ भी जो लिखना है, मान लिया उदाहरण के तौर पे कुछ भी लिखना है, कोल्ड लिखना है, तो आप कोल्ड लिखिए जरा, COLD, कोल्ड। या फीवर लिखिए। हाँ, अब आ गया। जी अब सर्दी जुकाम, जुकाम बराबर ठंड लगना, सर्दी लगकर जुकाम, ये 4 तरह के इसमें पोस्ट हैं। अब इनमें से किसी एक को खोलिए। अभी इसी को खोलते हैं, सबसे ऊपर वाला। अब इसको पढ़िए आप। चलिए 10 मिनट अब आपका ही खत्म। जी। पढ़िए सर्दी भैया। का कारण वर्षा में भीगना, ओस या सर्दी लगना, देर तक भीगे कपड़े पहनने रहना, एकाएक पसीना बंद हो जाना, बदहजमी आदि। लक्षण शरीर में सुस्ती, बदन में अंगड़ाई जमाई आना, सिर में दर्द या भारीपन, आंखें लाल, छींके आना, सूखी खांसी, बार बार बेचैनी तथा भय। खुली हवा में अच्छा लगता है। एकोनाइट 30। अब देखिए, यहाँ पे देखिए, जब सूखी ठंडी हवा लगकर रोग आया हो, जी ठंडक महसूस हो रहा हो, सिर में दर्द हो, आंखों से पानी आ रही हो, छींके आ रही हो, और सूखी खांसी हो, बार बार जी बेचैनी और डर लग रहा हो, तो इस लक्षण के अनुसार कौन सी दवा चलेगी? एकोनाइट। एकोनाइट। जी खुली ठीक है। हवा में अच्छा लगता है। हाँ। और दूसरा है, दूसरे में चिड़चिड़ापन, तेज सर दर्द के साथ नजला जुकाम, नाक से बहुत पानी बहने के साथ ओठ सूखा होना, तो कौन सी जी दवा वो चलेगी? ब्रोनिया। बढ़िया। हरा पीला, हरा पीला श्राव, अगर नाक से जो पानी बह रहा है वो हरे रंग का और पीले रंग का आ रहा है जी और स्वाद ना मिल रहा हो, तो कौन सी दवा चलेगी? पल्सटीला। पल्सटीला। सर्दी के कारण लगातार छींके आती हो, गर्म कमरे में जाने से बढ़ती हो, मतलब गर्मी से बढ़ रही हो, तो नाक में बहुत ज्यादा पानी की तरह जलन युक्त स्राव हो,
और सिर दर्द हो रहा हो, खांसी तथा आवाज बैठी हुई हो, तो आंखों में पानी भी आ रहा हो, तो इसमें एलियम सीपा, एल्बम सिफा जी। इस तरीके से दवाओं का चयन किया जाता है। जी, नाक से जख्म होने के लिए सब, आंखों में नाक में जलन, बेचैनी, थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा पानी पीने की इच्छा करना, कमजोरी, बुखार, बसिर दर्द, सर, सभी लक्षण गर्मी और गर्म चीजों में उपयोग से घटते हो। आर्सेनिक एल्बम 2-2 घंटे के अंतराल पर देना है। गले में, में सिर में दर्द हो, चेहरा तमतमाया हो, नींद गायब हो रखी हो, तो बेलाडोना। जब नाक से गाढ़ा पीला हरा आ रहा हो और चिपचिपा बलगम निकले, काली बाई। और अब देखिए, गाढ़ा पीला और हरा यहाँ भी है, और वो गाढ़ा पीला और मतलब हरा पीला, हरा प्लस पीला में भी है, लेकिन वहां जी स्वाद गायब है। जी वहां सामने वाले को स्वाद नहीं आता भोजन का। जी। ठीक है। इस अच्छा, तरीके यहाँ पे तो इस तरीके भैया, से लक्षण मिला के दवाओं का चयन करके दवा दी जाती है। तो सीखने सिखाने, मैंने तो यहीं से नकल मार के पढ़ी है। ठीक है। हाँ जी आनंद भैया। भैया आंख दर्द का नहीं बता रहा है ये। आंख दर्द का नहीं बता रहा है, बताएगा कह रहा भैया। नो, नो रिकॉर्ड। है कह रहा नो रिकॉर्ड फाउंड। वो थोड़ा सा होता है भैया, एक देखिए, ऐसे नहीं पढ़ा, ऐसे नहीं बताएगा। ठीक है। होता क्या है, कुछ एप्लीकेशन में जो लिखा होगा, आप हम्म, हिंदी में लिखिए आंख दर्द। लिखा था मैंने। अच्छा, दोनों कर लिया, अंग्रेजी हिंदी दोनों। कोई बात नहीं, अभी करते हैं। चलिए, ये तो इसमें सर्दी जुकाम। अब आ जाइए आई में, बैक आना भैया, बैक आइए, पूरा बैक आइए। अच्छा, ये आंख वाली जो दवाई आपकी, जब मैं अपनी आंख में डालता हूँ थोड़ी चुभन टाइप, मतलब गड़ने टाइप की रहती है। घी लगा लीजिएगा, किसी किसी को गड़ती है। भैया अब ये देखिए, यहाँ पे रोग खोजें, ऊपर है रोग खोजें, ऊपर वाला टच कीजिए, आंखों के रोग। अच्छा, इस तरह खोजना पड़ेगा। हाँ, वहां तो सर्च करके, जब ना मिल रहा हो तो यहाँ से। अब ये इसमें देखिए, कहीं आंख का दर्द लिखा हुआ आ रहा है, देखना जरा, ऊपर तक जाइए। एक दो दिखाई नाखून, पलकों, निकट दृष्टि दोष, पलकों में होने रोशनी न रसगंध आराम न आंखों में विभिन्न रूप तेज रोशनी आंखों का रोग आपको अच्छी तरह। आंखों में दर्द होना, ये रहा। हाँ जी, 20 नंबर पे। हम्म। अब इसको पढ़ते हैं। ऊपर कीजिए धीरे धीरे। आंख के पारदर्शक सफेद भाग में सूजन होने पर इस औषधि की 3 या 6 शक्ति की मात्रा प्रयोग किया जाता है, जिसके फलस्वरूप, मतलब आंखों में दर्द हो तो कोटलेस नाम की दवा है। जब, लेकिन उसमें क्या है कि जो सफेद वाला भाग है उसमें सूजन होना चाहिए, नजर आना चाहिए। और आगे चलिए, इसमें और लक्षण क्या कह रहा है, रोगी व्यक्ति को रोशनी में, खासकर लैंप की रोशनी में आंख खोलने में परेशानी होती है। यानी जो दर्द होता है वो कब होता है, आंख खोलने में और तेज मतलब रोशनी में। आंख का रंग पीला होता है, आंखों में ऐसा दर्द होता है मानो आंखों के चारों तरफ कांटा लग गया हो। सुबह के समय पलकें सूजी रहती है, पलकों के बालों के स्थान में दर्द होता है। ठीक है। और ऊपर चलिए, इसी तरीके से लक्षण है। ठीक है। एपिस्मेल, इस औषधि की क्रिया धीमी होती है, इसका प्रभाव कई दिनों में दिखाई देता है। यहाँ पे एक जानकारी बातों बातों में यहाँ पे मिल गया कि एपिस्मेल जो है, कभी किसी को दवा देंगे तो उसका असर देर से दिखेगा। ठीक है। आंख की पलकों के भीतर की कंजवाइटिस होने की वजह से। एपिकॉक औषधि, इस तरीके से और भी दवाइयां हैं। और नीचे जाइए, मतलब लक्षण मिलाना होता है। सल्फर, आंखों में ज्यादातर दर्द जो होता है आंखों में कंजवाइटिस होने की वजह से होता है, जो आंखें लाल होती है उनकी वजह से। मतलब काफी हद तक एक घर परिवार को, अपने आप को थोड़ा सा अपने करने के लिए काफी अच्छा ऐप है ये। विशेष रूप में तो बहुत सारी पुस्तकें हैं, बहुत सारे डॉक्टरों के। होम्योपैथी भी ज्यादातर अनुभवों के आधार पे की जाने वाली चिकित्सा हो गई है। एसिड फॉस, नाइट्रिक एसिड, फास्फोरस, नक्स भूमिका। शराब के कारण, अगर शराब पीने के कारण आंखों में कोई दिक्कत है तो नक्स भूमिका। आंखों के सामने मच्छर उड़ते हुए दिखाई दे रहे हो तो कलकेरिया फ्लोर। देखिए कितना सिंपल है। अगर कोई कहता है मेरे के आंखों के सामने मच्छर घूमता रहता है, तो उसको भले ये सीधे अपना कलकेरिया फ्लोर।
ये दवा याद आ गया। ये मच्छर उड़ने वाला मच्छर नहीं है ना भैया, वो आभास होता होगा ना। आभास होता है। लगता है कि आंखों के सामने चिलचिलाहट, मतलब लग रहा है कि छोटा छोटा कुछ उड़ रहा है, धुंधला जी जी भैया। जी। अच्छा, इसमें ऐसे दो तरीका से तो हुआ, एक हुआ वहां सर्च करने से। और एक अब इसमें दवाइयों के नाम। अब आ जाइए, अब लगे हाथ उसके ऊपर भी 1 मिनट चर्चा कर लेते हैं। दोबारा खोलिए। अभी आपने ब्रोनिया इपोटोरियम की बात करी थी, ठीक है। दवा खोजें। आ, जी। ई से इपोटोरियम आएगा, ई से। ई से। हाँ, ई में होगा इपोटोरियम। अब देखिए ऊपर तक जाइए, ऊपर कीजिए, आएगा इपोटोरियम। ये रहा ऊपर इपोटोरियम पैरामेड, ऊपर ही है। इपोटोरियम परफोल्टीटम। 11 नंबर, 11 नंबर, 11 नंबर। अच्छा, ये अब आप देखने कॉमन सी बात देखिए। आपने सामने वाले को इपोटोरियम पर्प बोला, उसने दे दिया। अगर आप जी। इपोटोरियम भी दो बोलोगे ना, तो 90% जो दुकानदार है आपको इपोटोरियम पर्प देगा, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा वही दवाई चलती है। इपोटोरियम पोपोलिएटम। इपोटोरियम परफोर ऐसे परफोरियम बोलते हैं, इपोटोरियम पर्प बोलते हैं। ये जी। ये आपको बताऊं, डेंगू की सबसे अच्छी दवा है। अच्छा। हाँ, अब इसको खोल के पढ़िए। क्या? मलेरिया और इन्फ्लुएंजा बुखार के साथ अंगों तथा पेशियों में होने वाले दर्द में यूपाटोरियम फ्लोरिडम औषधि का प्रयोग किया जाता है। यह औषधि हड्डियों के रोगों के लिए ठीक करने में विशेष रूप से लाभकारी है। इपोटोरियम फ्लोरिडम औषधि पाचन तंत्र, यकृत और सांस नली की शेष सलेमिस झिल्लियां पर प्रभाव डालकर उसके रोगों को ठीक करता है। इस औषधि को विषैले जीवों के काटने पर प्रयोग करने में विष का असर समाप्त होता है। पुराने जीर्ण पित्तज, शिविरामी, ज्वर के कारण होने वाले कमजोरी, नशीली चीजों के सेवन करने से होने वाले शारीरिक जीर्ण शीर्णता, समस्त अंगों तथा अनेक क्रियाकलापों की शिथिलता, शरीर के सभी अंगों की हड्डियों का तेज होना, रोगों के कुछ समय बाद उत्पन्न होने वाले दर्द आदि। इस तरह से लक्षण उत्पन्न होने पर रोगी को ठीक करने के लिए यूपाटोरियम फ्लोरिडम औषधि का प्रयोग करना चाहिए। शरीर के विभिन्न अंगों के लक्षणों के आधार पर यूपाटोरियम फ्लोरिडम औषधि का उपयोग मुंह के संबंधित लक्षण, मुंह कोनों पर दरारें पड़ना, पीली परतदार जीभ तथा प्यास अधिक लगना आदि लक्षणों में यूपाटोरियम के औषधि का प्रयोग लाभकारी होता है। अमाशय से संबंधित लक्षण, जीभ का रंग पीला होना, स्वाद कड़वा होना, यकृत के आसपास दर्द होना, अत्यधिक प्यास का लगना, पीत की उल्टी होना तथा दस्त के साथ पीत के आने के साथ अधिक मात्रा में हरे रंग का दस्त आना तथा उल्टी के कारण प्यास का अधिक लगना आदि। इस तरह के लक्षण उत्पन्न होने पर रोगी को यूपाटोरियम फ्लोरिडम आदि औषधि का सेवन कराएं। यह औषधि रोगी के शरीर के में प्रतिक्रिया कर रोगों के लक्षणों को समाप्त करता है। मल से संबंधित लक्षण, पेट के मरोड़ के साथ मल का बार बार आना तथा मल का रंग हरा और लाल होना, मल के रुक जाने से कीर्त में दर्द होना, ऐसे लक्षणों में यूपाटोरियम फ्लोरिडम औषधि का प्रयोग करने से रोग ठीक होते हैं। सांस के संबंधित लक्षण, नाक से नजला अधिक निकलने के साथ छींके अधिक आना, गले में कर्कशता के साथ खांसी आना तथा खांसने पर छाती में दर्द होना, इंसुलिन बुखारों के साथ में पेशियों और हड्डियों में तेज दर्द होना, पुरानी बलगम वाली खांसी आने के साथ छाती में दर्द होना तथा रात को खांसी व दर्द का बढ़ जाना, हाथों और घुटनों के बल बैठने में खांसी में आराम मिलना, ऐसे लक्षणों वाले सांस से संबंधित परेशानी भी रोगी को
विपिटोरियम फ्लूइड की औषधि का सेवन कराएं। बुखार से संबंधित लक्षण, सिर दर्द के अतिरिक्त अन्य सभी लक्षणों में से रोगी को अत्यधिक पसीना आना, सुबह 7 से 9 बजे तक अधिक ठंड लगने, सुबह 7 से 9 बजे तक अधिक ठंड लगने के साथ प्यास अधिक लगना और हड्डियों में तेज दर्द होना, शरीर में ठंड लगना तथा ठंड लगना बंद होने पर जी मचलने के बाद उल्टी होना, साथ ही शरीर में जलन या दर्द होना। ऐसे लक्षणों से पीड़ित रोगियों को ठीक करने के लिए विपिटोरियम फ्लूइड औषधि का सेवन कराने से रोगी ठीक होता है। पीलिया रोग से संबंधित लक्षण, पीत बढ़ने के कारण आंखें, चेहरे व शरीर की पूरी त्वचा, नाखून आदि पीले रंग का हो जाना आदि। पीलिया के रोग में रोगी को विपिटोरियम फ्लूइड से औषधि देने से लाभ मिलता है। खांसी से संबंधित लक्षण, खांसी के साथ स्वर यंत्र व छाती में दर्द होना, जुकाम और प्यास का अधिक लगना तथा पानी पीने पर उल्टी होना, खांसने से छाती में दर्द होना, चलने या धमक लगने से छाती में हलचल, खांसते समय रोगी अपने हाथों से छाती पकड़कर खांसता है। खांसी से संबंधित ऐसे लक्षणों में विपिटोरियम फ्लूइड औषधि का प्रयोग करने से रोग ठीक होता है। इसके अतिरिक्त पुरानी खांसी, कफ युक्त खांसी तथा विशज खांसी के साथ छाती में दर्द होना आदि लक्षणों में इस औषधि का प्रयोग लाभकारी होता है। खांसी के कारण कभी कभी रोगी में मसूरिका या सविराम ज्वर होने पर विपिटोरियम फ्लूइड औषधि का प्रयोग करना चाहिए। आंख से संबंधित लक्षण, आंख के गोलकाव में दर्द होना तथा सिर दर्द के कारण आंखों में दर्द होना आदि लक्षणों से ग्रस्त होती है। विपिटोरियम फ्लूइड औषधि के सेवन से लाभकारी होता है। चेहरे से संबंधित लक्षण, चेहरे पर लाली पड़ने पर रोगी को यह औषधि सेवन कराएं। जीभ से संबंधित लक्षण, जीभ पर गहरे पीले रंग का मैल जमने पर विपिटोरियम फ्लूइड औषधि का प्रयोग करना चाहिए। जीभ पर गहरे पीले रंग का मैल जमने पर औषधि का प्रयोग करने से उससे संबंधित रोगी ठीक होता है। बाहरी अंगों से संबंधित लक्षण, पीठ में हमेशा दर्द रहना, बाहरी हड्डियों में तेज दर्द होने के साथ मांसपेशियों में दर्द होना, बाह और कलाइयों में दर्द होना, बाएं पैरों के अंगूठे की सूजन, जोड़ों की गठिया आदि वर्ग तथा जलन वाले गांठ के साथ सिर दर्द होना, हड्डियों में कुचलन युक्त दर्द होना, हड्डियों में होने वाले ऐसी पीड़ा को धीरे धीरे फैलते हुए कमर, छाती, हाथ, पैर तथा कलाई की हड्डियों तक पहुंच जाती है। पूरा हाथ तथा हाथ के अगले भाग में तेज दर्द होना, सूजन के साथ पानी का भरना आदि रोगों के लक्षणों में विपिटोरियम फ्लूइड औषधि का प्रयोग करें। वृद्धि, सुबह के समय रोग का बढ़ जाता है। समन, बातचीत करने तथा हाथों और घुटनों के सहारे लेकर बैठने से रोगों में आराम होता है। तुलना, विपिटोरियम फ्लोरिडम औषधि की तुलना ब्रायोसिपिया, नेट्रोम्यूर, चेलिडोना, नेक्टेसस तथा ओवरट्रिस्टम से ही की जाता है। मात्रा, विपिटोरियम फ्लूइड औषधि का मूलार्क या 3 शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। जी। अब ऐप में जो मात्रा है वो सर्वसाधारण लिखा हुआ है, ताकि कोई अगर गलती से ले भी तो नुकसान ना हो, इसलिए हमेशा यहाँ लोअर पोटेंसी ही इस्तेमाल की लिखी हुई है। ठीक है। जी। हाँ, तो ये विपिटोरियम पर्व है, डेंगू की सबसे अच्छी दवा मानी जाती है। ये सारे दर्द जो है डेंगू में पाए जाते हैं, तो उसमें यानी विषैले जीव जंतु के काट देने से अगर बुखार आ रहा हो, उसके जहर को भी असर को कम करता है, और जितनी बार हम पढ़ते हैं उतना ही ज्यादा ज्ञान अर्जित होता है। जी जी भैया, चले मोह माया बांटे। सत्तर परिवार जुड़े हैं, गोविंद भाई, हेमंत भाई, 70 में से 2-2 नंबर मान के चलो, अगर हटा दें तो लगभग हम 65-66 परिवार जुड़े हुए हैं। आप सभी की जिम्मेवारी बनती है ये अभियान तेजी से आगे बढ़े, तो अपने संग अपने जानकारों का पंजीकरण कराएं। नारी सुरक्षा में पंजीकरण कराएं, बस पंजीकरण हुआ रहेगा तो आगे चल के भविष्य में जैसे जैसे इसमें सुविधाएं बढ़ती जाएगी, तो कभी ना कभी उनको उसका लाभ मिलने वाला है। मिलते हैं शाम 4 बजे।
नारी सुरक्षा 4 बजे में भैया की नारी सुरक्षा का प्लान, नारी सुरक्षा पे कैसे काम करना है, इन सब चीजों पे चर्चा जी करना। आज उसी पे चर्चा करते हैं, नारी सुरक्षा के ऊपर। कोई सवाल, जिसने सवाल किया हेल्थ से रिलेटेड या कोई बीच में उंगली करी तो जुर्माने के तौर पे बाहर, और 1001 रुपये का जुर्माना। ठीक है, जुर्माने के तौर पर 551 रुपया जमा करें, उन्हें नारी सुरक्षा का पैड इमीडिएट ट्रांसफर कर दिया जाएगा। हाँ चलिए ठीक है, मिलते हैं, मोह माया बांटते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राजीवाद। शाम 4 बजे और 8 बजे चौपाल।